everyone. I hope you all are good and you all are enjoying summer camp of Rising Child School. So students, again I am here, Diksha Singh from Rising Child School. आई थिंक कि आप लोग के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे जिनके आंसर्स आप लोग को नहीं पता होते हैं। तो ऐसे ही कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनके आंसर्स आप मोस्टली सर्च करते रहते हो और आपको वो आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो लाइक वन क्वेश्चन है कि आपके माइंड में कभी ना कभी तो ये आता होगा कि अरे फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं, ईयर में 12 मंथ्स ही क्यों होते हैं ना। और आपका ये जो है जनवरी फर्स्ट में क्यों आता है, स्टार्टिंग में ही क्यों आता है, दिसंबर लास्ट में क्यों आता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको हमारे साथ इस वीडियो में। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट जो हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इन दिस फॉर्म। यू कैन सी द पिक्चर्स लाइक दिस इज अर्थ, okay, this is earth, this is moon and this is sun. Now you can see that earth, okay, and this moon and sun. As you know that earth revolves around the sun, sun के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड मून क्या करता है, मून अर्थ के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व करता है। सो जब हमारा ये मून जो है यहाँ से क्या करता है, ऐसे ऐसे ये रिवॉल्व करता है, ओके। एंड ये मून जो है आपका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड दिस इज कॉल्ड द लूनर साइकिल। मीन्स ये आपका क्या है, लूनर साइकिल है। और वन लूनर साइकिल कंप्लीट करने में ये जो मून होता है, इसको कंप्लीट करने में मतलब इसका जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन करता है वो क्या करता है, ये जो वन साइकिल कंप्लीट करता है वो कितने डेज में करता है, अबाउट 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट में ये वन साइकिल कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड। इट मीन्स कि जब अर्थ के अराउंड ये मूव कर रहा है तो अर्थ भी तो हमारी सन के अराउंड मूव कर रही है। तो अर्थ जब कंटिन्यूसली सन के अराउंड मूव करती रहती है और जब अर्थ का सन के अराउंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तब तक में मून के जो है 12 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। कितने, 12 रिवॉल्यूशन। मीन्स ये जो है 12 रिवॉल्यूशन इसके राउंड 12 राउंड ये लगा लेता है किसके, अर्थ के। सो ये जो 12 राउंड लेता है अर्थ के, इन्हीं को हम 12 मंथ्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो हमारे ये 12 राउंड्स हैं इनमें से वन राउंड कितने का होता है, 29 डेज फॉर 12 आवर्स एंड 44 मिनट्स का होता है। सो इतने का तो ये होता है। इट मीन्स कि सारे 12 राउंड्स हमारे जो है नियर अबाउट कितने डेज के हो जाते हैं, ये आपके होते हैं 355 डेज। सो 355 डेज मीन्स ये टोटल हमारे क्या हो जाते हैं, 355 डेज। अब ये तो हो गया हमारा लूनर साइकिल। अब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो कैलेंडर प्रिपेयर हुआ था वो कैलेंडर जो है फर्स्ट टाइम किसने प्रिपेयर किया था, रोम ने। ठीक है, रोम क्या है, रोम एक कंट्री है और वहाँ के जो वहाँ के एम्परर थे, उन एम्परर ने जो है फर्स्ट टाइम लूनर मतलब चंद्रमा को देखते हुए, मून को देखते हुए, इसके बेसिस पर उन्होंने कैलेंडर अपना बनाया। ओके, और कैलेंडर जब उन्होंने बनाया तब उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो लोग जो है जो वर्क करते थे वो विंटर सीजन को छोड़कर सारे सीजन में वो वर्क करते थे। मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी तो वो लोग वर्क नहीं करते थे और बाकी सीज़न में वो वर्क करते थे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि हमें जब किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है या कोई डे डिसाइड करना है, कुछ भी देखना है, तो हमें एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसी चीज़ के बेसिस पे देखने का।
तो वहाँ के जो एम्परर थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक कैलेंडर बनाते हैं। अब उन्होंने कैलेंडर बनाना स्टार्ट किया। अब कैलेंडर में उन्होंने स्टार्टिंग में कितने मंथ्स रखे? 10 मंथ्स क्यों रखे? बिकॉज वो 10 मंथ्स में ही वर्क करते थे। मीन्स उन्होंने जो विंटर सीजन था उसको स्किप कर दिया। मतलब विंटर सीजन में उन्होंने कहा कि जब हम विंटर सीजन में वर्क ही नहीं करते तो उसे काउंट ही नहीं करना हमें। तो उन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया था मार्च से। मार्च उनका फर्स्ट मंथ था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो नवंबर एंड दिसंबर लास्ट, ठीक है। ये दिसंबर तक उन्होंने क्या किया? मंथ्स 10 मंथ्स डिसाइड किए और 10 मंथ्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया जो डेज को। वो किसी किसी मंथ में 30 डेज रख दिए और किसी मंथ में 31 डेज रख दिए, ठीक है। मतलब पहले उन्होंने सोचा कि इक्वल इक्वल हम डिवाइड करते हैं जो हमारे डेज हैं, और जो हम जिन में वर्क नहीं करते उनको छोड़ दो। तो इस तरह से जो उन्होंने ये 10 मंथ्स का जो प्रिपेयर किया कैलेंडर, इस मंथ में जो उनके टोटल डेज थे वो थे 304 डेज। मीन्स टोटल उन्होंने 10 मंथ्स में कितने डेज यहाँ पे प्रिपेयर किए? 304 डेज। ओके, तो 304 डेज इन्होंने यहाँ पे किए। अब हमारे पास क्योंकि टोटल हमारा जो लूनर साइकिल होता है वो 12 राउंड लेता है और 355 डेज होते हैं 12 राउंड में। सो मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 304 डेज ही लिए। अब जब ये कैलकुलेशन किसी चीज़ की करते थे तो उस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती थी कि अब वो जो जिन मंथ में वो लोग वर्क नहीं करते वो मंथ वो कैसे कैलकुलेट करें वहाँ पे। तो फिर जब रोम के जो है थर्ड वहाँ पे एम्परर आए तो उन्होंने क्या किया, जेसस थे जो कि थर्ड एम्परर थे वहाँ पे, उन्होंने जो है फिर से अपने कैलेंडर को देखा और उस टाइम पे मिस्र का एक कैलेंडर और बन चुका था। कहाँ का? मिस्र का। मिस्र एक अलग कंट्री है और मिस्र का पिरामिड आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे एक कैलेंडर ऑलरेडी बन चुका था और जब उन्होंने अपने कैलेंडर को मीन्स रोम के कैलेंडर को मिस्र के कैलेंडर से कंपेयर किया तब उन्हें लगा कि हमें भी मंथ्स यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए। और फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो 2 मंथ्स थे उनके, मीन्स जो उनके 51 डेज रिमेनिंग थे, 51 डेज ये जो रिमेनिंग थे, इन 51 डेज को भी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये डेज भी हमारे कैलेंडर में इंक्लूड करना है। ओके, सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मीन्स जो इन्होंने स्टार्टिंग में जो डिवाइड किए थे 6 मंथ्स में 30 डेज रखे थे और 4 मंथ्स में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 31 डेज रखे थे। अब क्योंकि रोम में जो है ना बहुत सारी जो है वो उनकी फेथ थे, तो वो जो है इवन नंबर्स जो होती थी उन इवन नंबर्स को वो अनलकी मानते थे कि वो इवन नंबर्स अनलकी होता था उनके लिए। मोस्टली वो फील करते थे कि इवन नंबर उनके लिए अनलकी है। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो 30 डेज वाले मंथ्स जितने भी हैं इनमें से हम 1 डे लेस कर देते हैं। जब उन्होंने 1 डेज लेस किए तो उनके पास 6 मंथ्स थे, तो 1 डे हर मंथ से उन्होंने बाहर कर दिया, मीन्स 6 डेज उनके पास एक्स्ट्रा आ गए। अब उनके पास 6 डेज ये थे प्लस उनके पास 51 डेज ये थे। तो टोटल मिला के ये कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए, 57 डेज हो गए उनके पास एक्स्ट्रा। और इधर जो इनका मंथ था वो एक जो है क्या हो गया 29 डेज का हो गया और दूसरा 31 डेज का हो गया, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये 57 डेज को हमें अरेंज करना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2 मंथ्स और इंक्लूड कर दिए दिसंबर के बाद, जनवरी और फरवरी। अब जनवरी हो गया, नेक्स्ट फरवरी हो गया। अब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो 29 डेज इसमें इन्होंने कर दिए और उसके बाद 28 डेज को फरवरी में कर दिए। अब क्योंकि ये लोग जो है जनवरी को क्या मानते थे कि जनवरी जो है इनका गॉड ऑफ जेनस। गॉड ऑफ जेनस का मतलब होता है कि गॉड ऑफ बिगिनर्स, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उस चीज़ को ये बहुत ही उसमें लेते थे कि जनवरी हमारे गॉड के नेम पे है।
तो जनवरी मतलब बिगनर्स, मतलब किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, तो इन्होंने जनवरी को क्या किया, बिल्कुल उठा के स्टार्टिंग में रख दिया। पहले इन्होंने जो डिसाइड करा था उसमें क्या था, नवंबर से इनके मंथ, सॉरी मार्च से इनके मंथ स्टार्ट हो रहे थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मींस लास्ट में फरवरी था। फिर इन्होंने डिसाइड करा कि हमें इस मंथ को स्टार्टिंग में रखना है। तो जब जनवरी के बाद फरवरी भी था तो जनवरी और फरवरी दोनों को स्टार्टिंग में रख दिया। सो इस तरह से मंथ हो गए हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो ये मंथ्स हो गए। अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनके जो टोटल डेज आ रहे थे, अब इनको अगर हम ऐड करते हैं, ओके, सो टोटल डेज इनके हो रहे थे जो मीन्स 4 मंथ्स जो है 31 डेज के थे, फरवरी में 28 डेज थे और 7 मंथ्स हो गए थे अब जनवरी को मिलाकर 29 डेज वाले। तो इस तरह से टोटल इनके डेज तो आगे भी 355 डेज जो कि स्टार्टिंग में थे। बट जो इन्होंने कैलेंडर बनाया था वो कैलेंडर इन्होंने बनाया था किसके अकॉर्डिंग, मून मीन्स लूनर ईयर के बेसिस पे बनाया था। और जब इन्होंने मिस्र के कैलेंडर से मैच किया तो मिस्र के कैलेंडर में क्या था, वहाँ का जो कैलेंडर बना हुआ था वो सोलर ईयर पे था। ओके, मीन्स सोलर ईयर पे था। तो जब लूनर ईयर को सोलर ईयर में कन्वर्ट किया तो फिर से इनके कैलेंडर में कितना डिफरेंस आ गया, 10 डेज का डिफरेंस आ गया। ओके, सो 10 डेज का डिफरेंस आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन 10 डेज को फिर से यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया और इस तरह से ऐड करने के बाद इन्होंने, क्योंकि ये 28 डेज था फरवरी और फरवरी के मंथ को ये लोग इनके मतलब रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग फरवरी मंथ को ये लोग बहुत ही उस तरह की चीज़ों में यूज़ करते थे, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, किसी को की पूजा करनी है उस तरह की, या श्राद्ध वगैरह करना है, तो इस तरह की चीज़ों में ये लोग यूज़ करते थे फरवरी मंथ का। ये सारे काम इन मंथ्स में करते थे। तो जो इन्होंने डेज इंक्रीज़ किए वो इस मंथ में इंक्रीज़ नहीं किए, रेस्ट ऑफ जितने भी थे इनमें क्या किए इन्होंने, डेज ये जो 10 डेज थे वो यहाँ पे जो है इंक्लूड कर दिए और इस तरह से जाके इनके जो मंथ जो लास्ट में इनके डेज जो फाइनली बने वो फाइनली डेज बन गए। सो न्यू कैलेंडर में जो इनका डेज थे वो अब इन्होंने क्या कर दिए, 4 मंथ्स में 30 डेज कर दिए और 28 फरवरी को एज इट इज़ रखा। इसमें इन्होंने कुछ भी जो है डेज ऐड ऑन नहीं करे। उसके बाद जो ये आपके हाँ ये आपका जो है 30, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। एक्चुअली ये 7 मंथ थे जिनमें इन्होंने 31 डेज इंक्लूड करे थे ना। जो 31 डेज थे 7 मंथ्स वाले 29 डेज थे उनमें इन्होंने 2 डेज और ऐड कर दिए। तो ये 7 मंथ्स में 31 डेज कर दिए और 30 × 4 मीन्स 4 मंथ्स में 30 डेज कर दिया और 28 को ऐसे ही रखा। तो जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं देन वी विल गेट 365 डेज टोटल। सो इस तरह से हमारा 1 ईयर का कैलेंडर कंप्लीट होता है जिसमें कि इन 1 ईयर देयर आर 365 डेज। ये हो गया नॉर्मल डेज में, नॉर्मल ईयर्स में इतना होता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि 365 तो हमारे नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं बट 366 कैसे हो जाते हैं लीप ईयर में। मीन्स लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की क्यों हो जाती है। सो वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग इसे फिर से देखेंगे वीडियो प्रॉपरली और आप इसे अपने एक 10 सेकेंड का या 15 सेकेंड का वीडियो बनाकर आप सेंड करेंगे कि ये डेज 28 डेज फरवरी में क्यों होते हैं। अब आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्योंकि 28 ही उन्होंने स्टार्टिंग में रोम जो लोग थे रोमन जो थे वो इस मंथ को अनलकी मानते थे, इसलिए इन्होंने इस मंथ में डेज इंक्रीज नहीं किए और रेस्ट ऑफ जिनमें वो ज़्यादा वर्क करते थे उन डेज को उन्होंने इवन ऑड नंबर्स में ही रखा और जिन मंथ में वो कम वर्क करते थे उनको इन्होंने क्या किया, इवन नंबर्स में रखा। और उसके बाद जो है 12 मंथ्स क्यों होते हैं, बिकॉज हमारा जो मून है वो अर्थ की 12 साइकिल कंप्लीट करता है 1 ईयर में, इसलिए वहाँ पे हमारे
12 मंथ्स होते हैं। सो इस तरह से आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि 12 मंथ्स क्यों होते हैं और फरवरी 28 डेज क्यों होती है और किस तरह से 30 और 31 डेज होते हैं हर मंथ में। सो ये तो हो गया आपका इतना डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट आपको के पास क्वेश्चन है कि 366 डेज कब होते हैं और लीप ईयर में ही 366 डेज क्यों होते हैं और 29 की फरवरी क्यों हो जाती है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।